अच्छा, मंत्र कृपाल से महाराज, मैं अभी आराम कर रहा था कि अचानक हमारा दिल धड़क उठा तो क्या और रह रह करके मुझे सुंदरी की याद आ रही है। सुंदरी जब से पहाड़ी किले पर गई है, कोई सुंदरी का समाचार नहीं मिला। हमारा दिल रह रह कर घबरा रहा है। महाराज आप घबराए नहीं। हो सकता है कि सुंदरी ने शायद आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए रह रहे की सुंदरी की याद आ रही है। मंत्र कृपाल से अगर आज सुंदरी की कोई खबर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई खबर मिलती तो कल फजर होते ही हमारा घोड़ा तैयार करना। मैं सुंदरी से मिलने के लिए पहाड़ी किले पर जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं, तशरीफ रखिए। क्या हुआ यशपाल सिंह? कैसे मसरत पे कोई गड़बड़ी हो गई या कि और कोई बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू, बात क्या है? क्या हुआ? सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया। सुंदरी का खून हो गया। नहीं यशपाल सिंह, सुंदरी का खून नहीं हो सकता। एक बार अपने मुंह से कह दो झूठ है, झूठ है। नहीं महाराज, पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। महाराज सुंदरी का बल्कि राजन राजकुमारी गुलशन के अब्बा का खून हुआ है महाराज। किसी बेदर्दी ने राजन क्या हो गया? लेकिन यशपाल सिंह, सुंदरी का खून किसने किया है? महाराज मैं खुद नहीं जानता कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं जब श्रीमती पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम्हें भी नहीं मालूम है कि सुंदरी का खून किसने किया? हमें कुछ नहीं है मालूम। लेकिन इस वक्त सुंदरी की लाश कहाँ पर है? हुजूर, सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है। मंत्र कृपाल सिंह, चलो सब लोग इसी वक्त हमारे साथ। मैं चलूंगा पहाड़ी किले पर और सुंदरी की लाश को देखूंगा कि कैसे सुंदरी का खून हुआ है और कैसे नहीं हुआ। हम लोग अवश्य पता लगाएंगे। और यशपाल सिंह हमारे साथ आओ। तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हो। तुम्हें क्या हो गया सुंदरी? अरे कुछ तो बोलो। महाराज किसी बेदर्दी ने सुंदरी का खून किया है राजन। मंत्री कृपाल सिंह, महाराज सबसे पहले सुंदरी की लाश का निरीक्षण करो
और देखो कि सुंदरी का खून कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। ठीक है महाराज, मैं अभी लाश का निरीक्षण करता हूँ महाराज। महाराज, मैंने सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन। तो क्या देख रहा हूँ महाराज, क्या हुआ? किसी बेदर्दी ने ही खून किया है महाराज। सुंदरी के जिस्म में 2 निशान तो गोलियों के हैं राजन। क्या 2 निशान? हाँ महाराज, गोलियों के? हाँ राजन। और जब देखा और तो एक गहरा जख्म शमशीर का है राजन, जो बहुत गहरा, किसी बेदर्दी ने ही किया है राजन। और जब मैंने आगे देखा तो सुंदरी के सर के नीचे से ये कागज का टुकड़ा मिला है राजन। महाराज, ये लेटर पढ़ा जाए, शायद सुंदरी मरने से पहले उस दुश्मन का नाम लिखकर छोड़ गई हो। ये लेटर पढ़ा जाए। यशपाल सिंह, तुम घबराओ नहीं। ये सुंदरी का खून नहीं हुआ, बल्कि हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है। अगर उस कातिल का पता चल गया तो मैं उस शर्मजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो इस पत्र में क्या लिखा है। पत्र को मजमून सिदम चुनारगढ़, मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूँ। महाराज, ये सुंदरी के हाथ का लिखा हुआ है। हाँ हाँ महाराज। क्या लिखा है? और आगे ये लिखा है महाराज कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरी झूठे संबंधों को इल्जाम लगाकर मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किनारा। यशपाल सिंह, सुंदरी एक हमारे बेटे के समान थी। नहीं महाराज, नहीं, ये शतरंज की चाल चली जा रही है। सुंदरी का खून मैंने नहीं किया, नहीं किया। सिपाहियों, सबसे पहले सुंदरी की लाश को ले जा करके दरबार में रखवा दो। मैं सुंदरी की लाश अपने अहले चमन में दफन करवाऊंगा। मैं सुंदरी की लाश नहीं और एक कब्र बनवाऊंगा वो सुंदरी की यादगार के लिए। ले जाओ सुंदरी की लाश को। नहीं, नहीं, नहीं। हमदर्दी दिखा रहा है। अरे सुंदरी, सुंदरी एक हमारे बेटी के समान थी और तूने हमारे मस्तक पर कलंक का दाग लगा दिया। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था यशपाल सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। अपने मेरी हैराने सुन छक्का मजी
अक्ल मेरी हैरान है सुन का मजमून और क्यों बेपाज बुझले किया तुझने क्यों बेपाज बुझले किया तुझने किया तुझी ने खून अर्थ पे जाकर आग लगा दी और बेगैरत बनकर हत्यारे अबे मेरी शान लुटा दी गैरत बनकर हत्यारे मेरी शान लुटा दी तो ना जिंदा रखूं तुझे तुझ पर निगाह गिरा दी और लालच है सवार कमीने अपनी सौगाती लुटा दी कमीने अपनी सौगाती लुटा दी और शक्लिया कर दिखलाई शक्ली आकर दिखलाई निकला पक्का कसाई तो मुझे सीख सिखाने आया और छील असरीला मिटा दूंगा यशपाल सिंह एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोच तो लिया होता कि सुंदरी जिस तरह हमारी बेटी गुलशन थी उसी तरह सुंदरी भी हमारे बेटी के समान थी। महाराज मैं जानता मैं आप पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा। मैं जानता हूं कि आप सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं, लेकिन हुजूर वो लेटर कहाँ है? वो लेटर हमें दिया जाए, मैं वो लेटर से पहचान जाऊंगा कि उस लेटर किसके हाथ का लिखा हुआ। अगर मेरी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ होगा तो मैं अपनी पत्नी की राइटिंग को पहचानता हूं। यशपाल सिंह वो लेटर मैंने फाड़ कर फेंक दिया। सुंदरी एक शाबुत वो भी मिटा दिया गया। अफसोस सुंदरी शाहर दौर से मुझको मारा मुझको
को मारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया, मेरे जीने का छीना सहारा गया। खून में सुंदरी का किया है नहीं, यशपाल सिंह, अगर तूने सुंदरी का खून नहीं किया तो तेरे पास अगर कोई गवाह, कोई सबूत है तो हमारे सामने पेश कर, वरना खून में सुंदरी का किया है नहीं, पास बचने का है कोई चारा नहीं, पास बचने का है कोई। मंत्री कृपाल सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कह रहा हूं, महाराज को समझा। मैं जानता हूं कि महाराज सुंदरी को बेटी के समान मानते हैं, मैं कोई ऐसा लांछन नहीं लगा रहा। महाराज क्रोध में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, महाराज को समझा दो, समझा दो। महाराज को समझा दो। महाराज कोई नादान है जो महाराज को समझा। अरे यशपाल सिंह, महाराज सुंदरी को एक बेटे की समान मानते थे, और आज तूने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि कभी वो कलंक छूटेगा नहीं, और फिर कह रहा है कि महाराज को समझा दूं। वाह बाल सिंह, तू कैसे नपो तू समझा रहा, कैसे नपो तो समझा रहा, और किसी की गर पसंद को उलझा रहा। लाख कोशिश करे पर बचेगा नहीं। यशपाल सिंह, अब तो लाख कोशिश कर ले लेकिन बचेगा नहीं। कि लाख कोशिश करे पर बचेगा नहीं, और शक्ल न्याया को अपनी दिखला। महाराज, ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए जो आप पे ऊपर इतना बड़ा झूठा लालचन लगा दिया। शर्म कर यशपाल, शर्म कर तू। मंत्री कृपाल सिंह, इससे जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। तो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डालकर मुख से बहा दो, न देरी करो मोरे हंटर से चमड़ी, भाई उड़ा दो अभी जेल में डाल दो, न देरी करो। सिपाहियों, इसके जिस्म पे जो सेनापति की वर्दी है इसे उतरवा लो, और इसके पैर में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी डालकर इसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो।
यशपाल से तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर रोएगा और पछताएगा और सोचेगा कि काश अगर हम सुंदरी का खून नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। सुंदरी के खून के इल्जाम में हम तुम्हें 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं और मंत्र कृपाल से जेल में तीसरे दिन पानी और चौथे दिन इसे खाना देना और शाम सुबह इसके जिस्म के ऊपर हरे बांस की मार पड़ना चाहिए। सिपाहियों इसे ले जाकर के कैद खाने में डाल। या भगवान, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ था तो उस वक्त हमारी बेटी गुलशन सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन सुंदरी ने पाल पोस कर हमारी बेटी को सयानी कर दिया। सुंदरी का एहसान हमारे सर पे। आज वो वक्त आ गया है, हम एहसान का बदला एहसान से क्यों न चुका दूं। यशपाल से सुंदरी का बेटा सुंदर कहाँ है, उसे मुझे दे दो। आज के बाद वो हमारे पास राजमहल में रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अच्छे मार्ग पे चलना उसे सिखलाऊंगा और 20 साल के बाद जब तू जेल से बाहर आएगा तो तेरा बेटा तुझे वापस कर दूंगा। महाराज, मेरा बेटा सुंदर मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुका। इसका मतलब कि सुंदरी का खून करने के बाद तूने अपने दिल में यही सोचा होगा कि काश अगर सुंदरी का बेटा दुनिया में जिंदा रहेगा तो एक दिन सुंदरी का नाम रोशन करेगा। इसलिए सुंदरी को मारने के बाद तूने उसके बेटे को भी मार दिया। सिपाहियों इसे हमारे नजरों के सामने से दूर कर दो, वरना मैं कहीं जज्बात में आ गया तो मैं इस तरह ले आओ सिपाही, डाल दो इसे जाकर जेल में। जाओ यशपाल सिंह, जाओ, जैसा किया वैसा मिला तो देखा कृपाल सिंह की चाल को, साल को मकर चाल में। अरे यशपाल सिंह, देख जेल की सलाखों के अंदर अब तेरा क्या हासिल करता हो। साले तीसरे दिन खाना, चौथे दिन तुझे पानी मिलेगा और शाम सुबह जब हरे बांस की मार पड़ेगी तब तुझे याद आएगा। देख कृपाल सिंह किस बला का नाम है।